नंबर सिस्टम। ठीक है जी। अब देखो, जैसे हम यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके ना कई तरीके होते हैं। जो हम यहाँ यूज करते हैं वो होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, वही तुम्हारे कोर्स में है, नॉन पोजिशनल कोर्स में नहीं है। अब जो ये पोजिशनल है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम आगे फिर पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये समझते हैं कि जो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है, एक्चुअली में ये है क्या और इसका मतलब क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। तो इसकी जो डेफिनेशन है, पहले उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बोला है, दीज आर सिस्टम इन विच द प्लेसमेंट ऑफ अ डिजिट इन कनेक्शन विद इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसकी खुद की, उस डिजिट की खुद की, डिटरमाइंस इट्स एक्चुअल वेट और वैल्यू इन द नंबर बीइंग प्रेजेंटेड। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा वो समझते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एक नंबर एग्जांपल के लिया, अबे 148। अब यहाँ पर जो ये कहने का मतलब है, जो डेफिनेशन है, उसको हम जरा एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा जो नंबर है, इसमें 3 डिजिट हैं, 1, 4 और 8। ठीक है। अब जैसे मैं अगर इस 8 की बात करूं, ये जो डिजिट है, इसकी खुद की भी तो कुछ वैल्यू है ना। भाई, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल, हम पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसमें हम डिजिट कितने यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं टोटल डिजिट, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। पर इसमें होते हैं टोटल 10 डिजिट, 0 से लेकर के 9 तक। अब यहाँ पर सबसे जो छोटा डिजिट है वो है 0, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, 9 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। मतलब मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि 9 सबसे बड़ा होगा अपने आप में, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिजिट है। ऐसे 0 सबसे छोटा डिजिट है, तो उसकी खुद की वैल्यू 0 की सबसे कम होगी और 9 की सबसे बड़ी होगी। ये तो हुई उनकी खुद की वैल्यू की बात, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं इंट्रिंसिक। पर खाली इंट्रिंसिक वैल्यू से काम नहीं चलता, पोजिशनल नंबर सिस्टम में पोजीशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। उसको समझते कैसे। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, यार ये 148 है, मैं 8 को 1 से बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने बना दिया इसको 149। अब मैं तुमसे पूछूं क्या कुछ फर्क पड़ा, तुम बोलोगे फर्क तो पड़ा। अब मैं पूछूंगा क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, तुम बोलोगे बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ा पर पड़ा है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब इसी 148 में इस बार मैं 8 की बजाय 4 को 1 से बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये 1 से बड़ा तो बन गया 5, 158। मैंने तुमसे फिर से पूछा कुछ फर्क पड़ा, तुम बोलोगे फर्क तो पड़ा। मैंने पूछा ज्यादा पड़ा, तुम बोलोगे पिछले वाले से तो ज्यादा पड़ा है। ठीक है ना, पिछले वाले से तो फर्क ज्यादा पड़ा है। इस बार मैंने 1 को 1 से इंक्रीज करा, जो उसका सबसे आखिरी डिजिट है, तो क्या बना 248। अब यार, इसमें फर्क पड़ा पड़ा कितना, सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इनकी पोजीशन है वो अलग है। अगर मैं यहाँ 8 की बात करूं, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये 100 वाली प्लेस पर है। तो जो ये वाला है, इसकी पोजीशन सबसे छोटी है, इसलिए इसमें कुछ छेड़खानी करी तो कम फर्क पड़ा। लेकिन ऐसे ही 4 में करी तो थोड़ा ज्यादा पड़ा, 1 में करी तो थोड़ा ज्यादा पड़ा। तो दो चीजों पर जो हमारी एक्चुअल वैल्यू डिपेंड करती है वो क्या है, पहला तो है द डिजिट इटसेल्फ, कि जो डिजिट है वो खुद क्या है, उसकी खुद की भी तो वैल्यू है, जैसे मैंने बताया 0 और 9 वाला वो। और दूसरा क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन, कि भाई वो डिजिट बैठा कहाँ है। ठीक है। ये दोनों चीज मिला के बनाती हैं एक्चुअल वैल्यू, और यही इसकी डेफिनेशन बोलती है पोजिशनल नंबर सिस्टम की। ठीक है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है या जो वेट होगा किसी डिजिट का, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसकी खुद की वैल्यू और साथ में किस पोजीशन पर बैठा है। अब यहाँ पर ये तो हमने समझा हमारा जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसको। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया है, तो फिर मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, फिर उनके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ। ठीक है। तो जो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम है, उसके होते हैं 4 टाइप। ठीक है। 4 टाइप क्या है, पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन्हीं सबको हमने डिटेल में समझना है। अब आते हैं पहले वाले पे, जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर डेसिमल का मतलब है, डेसिमल का क्या मतलब होगा, देखो, डेका वर्ड सुना होगा ना, डेका का मतलब होता है 10।
तो यहाँ पर जो डेसिमल में डेक रिप्रेजेंट करता है वो करता है 10 को। तो ये 10, अब इसमें 10 है क्या? ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मतलब कुछ समझ में आया, कुछ तो 10 है। 10 क्या चीज है? 10 होते हैं इसमें सिंबल्स। कितने हैं सिंबल्स इसमें? 10। अब सिंबल क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब आते हैं एक टॉपिक पर जो होता है बेस या फिर हो गया रेडिक्स। ठीक है, इसको समझ लिया तो हमारे सिंबल क्लियर हो जाएंगे। बेस रेडिक्स को समझाने के लिए मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेजेस या इंग्लिश जो हमारी भाषा है, उसमें अल्फाबेट कितने होते हैं? उसमें होते हैं 26 अल्फाबेट्स। ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो 26 अल्फाबेट हमारे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में। इसी तरीके से हिंदी में भी कुछ अल्फाबेट होते हैं। मतलब हर एक लैंग्वेज के अपने अपने अल्फाबेट होते हैं। अब जो यहाँ पर 26 है, अब मैं तुमसे अगर ये बोलूं कि यार मुझे इंग्लिश में कोई वर्ड बनाना है या कोई सा भी रैंडम वर्ड अगर मैं उठाऊं, तो वो इन्हीं 26 अल्फाबेट में से कुछ अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बना होगा, है ना? ऐसे ही होगा ना। दुनिया के जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उन सबको उठाएं और अगर उसमें देखें तो यही जो 26 अल्फाबेट हैं इन्हीं का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। आ रही बात समझ में? बस इसी जो यहाँ पर जो ये अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं, इसी को ये जो 4 नंबर सिस्टम है इनमें हम सिंबल्स बोलते हैं। ये जो सिंबल्स का नंबर है, जैसे यहाँ पर 10 थे, ये ही हमारा बेस या रेडिक्स होता है कि कितने सिंबल्स हैं किसी नंबर सिस्टम में, वो ही उसका बेस होगा और उसी को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें बेस और रेडिक्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था उसमें जो डेका था उसका मतलब होता है 10। तो ये जो नाम है इसी से हमें ये पता चल जाता है कि भैया इसमें कितने सिंबल्स होंगे। ठीक है ना, हर एक नंबर सिस्टम के नाम से ही हम ये पता कर लेंगे कि उसमें कितने सिंबल होंगे। तो इसमें है 10 सिंबल। अब 10 सिंबल कौन से हैं वो देखते हैं। तो 10 जो हमारे सिंबल हैं इसमें स्टार्टिंग होगी 0 से। तो पहला है 0, दूसरा होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिला के हो गए हमारे 10 सिंबल्स। ये किसके लिए हैं? ये डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे 10 सिंबल्स हैं, कोई भी नंबर हम अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का बनाएंगे तो वो इन्हीं सिंबल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम, क्योंकि इसमें 10 सिंबल्स होते हैं, इसलिए हम इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 248 और यहाँ लिखा मैंने 10। ये लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसलिए यहाँ पर आएगा बेस 10। उसको बोलेंगे कैसे? 248 बेस 10। और ये बेस बता देता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगर पॉइंट वाला डेसिमल नंबर लिखूं तो मैंने लिखा 181 साथ में 6.249 और यहाँ आएगा बेस 10। बेस लगाना है मत भूलना, तो बेस भी लगेगा। अब ये मेरा क्या है? ये भी मेरा है एक डेसिमल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ये वाला था मेरा बिना डेसिमल पार्ट वाला, इसमें मतलब पॉइंट नहीं था, इसमें मेरा पॉइंट भी है। अब इसमें एक और चीज का हमें ध्यान रखना होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो सबसे लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो तुम्हारी बिट होती है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो एक्सट्रीम राइट में होती है वो होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस तरीके से ऐसे देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो है जिसकी इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है। अब जैसे मान लो यार मेरे पे 500 का नोट है। ठीक है भाई, अब 500 के नोट में पांचों अगर मैं 6 बना दूं तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा वैल्यू में फर्क आ जाएगा। भले ही वो 600 कोई वैलिड नोट नहीं होता, पर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं 500 के 0 को 1 से बढ़ाऊं तो 501 बनेगा। तो क्या, ये तो बहुत हल्का चेंज आया। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि मैंने यहाँ 5 में जब 1 से इंक्रीज किया तो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो इसलिए ये वाली बिट जो सबसे लेफ्ट वाली साइड की होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और सबसे राइट वाली साइड की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और अगर पॉइंट नहीं है नंबर में तब भी सबसे लेफ्ट वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और सबसे राइट वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो ये तो हर नंबर सिस्टम में फिक्स ही रहेगा। अब ये था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा।
अब अगला वाला देखते हैं, हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, तो बाई का मतलब अगर होता है दो, तो मतलब इसमें कितने सिंबल होंगे, इसमें होंगे दो सिंबल्स। दो सिंबल होंगे, पर कौन से होंगे? तो वो सिंबल हैं 0 और 1 बस। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम बनाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का जो पार्ट होगा, तो उसमें 0 या 1 ही आना चाहिए, या इनके कॉम्बिनेशन आने चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो जैसे मैंने लिखा 0 1 0 0 1 बेस 2, इसका है बेस 2। ठीक है, इनको बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से कि भाई इसका दूसरा नाम बताओ, या बेस 2 नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए बेस 2 नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को। जैसे मैंने ये लिखा, तो ये क्या है, मेरा एक बाइनरी नंबर है। अब ऐसे ही मैंने लिखा 1 0 0 0 1.0 1 0 1 0, तो ये भी है, ये भी है, यहाँ आएगा बेस 2। मैं लिखा 0 1 2 1 0.0 1, ये है, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आ गया, 2 इसका सिंबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो सिंबल होते हैं, 0 और 1। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी तुम्हें पता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम वाली होगी, और सबसे राइट साइड वाली एक्सट्रीम में जो है वो क्या होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये सब में फिक्स है। अब आते हैं हमारे तीसरे वाले नंबर सिस्टम पे, जो क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जो तुम्हारा तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में ऑक्ट का मतलब होता है 8, 8। तो इसमें कितने सिंबल होंगे, इसमें होंगे 8 सिंबल। तो इसमें सिंबल तुम्हारे हो गए 8। अब क्योंकि इसमें सिंबल 8 हैं, तो हम इसको बेस 8 नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो 8 सिंबल हैं वो होंगे क्या, तो देखो स्टार्टिंग तो 0 से ही होती है। अब 0 से लेके ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, बस 8 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि काउंट कर लो 0 से लेके 7 तक, जब काउंटिंग करोगे तो टोटल होता है 8। तो यहाँ 8 सिंबल कवर हो गए। अब जो ये 8 सिंबल है हमारे, अब इनके कॉम्बिनेशन से हम कुछ भी नंबर बनाएंगे, वो क्या होगा हमारा, वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। मतलब उसमें यही सिंबल आने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 276, बेस आएगा 8। क्या ये ऑक्टल नंबर है? हाँ है। मैंने लिखा 1376.218, बेस 8, क्या ये है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ आ रहा है 8, 8 इसका सिंबल नहीं होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, मैं यहाँ 6 लिख दूं, तब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। तो ऐसे होगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे, हमारा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6। डेक, डेसिमल में डेक का मतलब बता दिया था, वो होता है 10। 6 + 10 कितना हुआ? 16। तो इसमें कितने सिंबल्स हुए? इसमें हुए 16 सिंबल। यहाँ तक क्लियर? अब लेकिन ये 16 सिंबल क्या होंगे? अच्छा बताओ, मेरे साथ बोलो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 नहीं आएगा। अब आएगा ABCDEF। ठीक है, तो 10 की जगह आता है A, 11 की जगह आएगा B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E, और 15 की जगह F। ठीक है, तो 0 से लेके F काउंट करोगे, टोटल 16 हो रहे हैं। तो ये तुम्हारे हो गए 16 सिंबल्स। इनके कॉम्बिनेशन से कोई नंबर बनाएंगे तो वो हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जैसे 16F। और आएगा यहाँ बेस 16, इसको हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो 16F लिखा मैंने, ये क्या है, मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कुछ और लिखूं, जैसे यहाँ पर 24C8 बेस 16, तो ये भी मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है। और अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा के कुछ चीज लिखूं 2AC बेस 16, तो ये भी मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। ध्यान ये रखना, जब भी कभी नंबर लिखो ना, ये बेस लगाना मत भूलना। ये मैं हर नंबर सिस्टम के लिए बता रहा हूँ। तो ये तो थे हमारे 4 नंबर सिस्टम। जो हम डेसिमल नंबर यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा एक तो बिना
पॉइंट वाला डेसिमल नंबर जो नॉर्मल नंबर होता है, उसके बाद हम डेसिमल फ्रैक्शन को भी कवर करेंगे, मतलब पॉइंट वाला नंबर। और इन दोनों को कवर करने के बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं, तो भाई जैसे हमें बोला जाएगा किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 43 ले रखा और बेस 10 है जो इसको तरीका होता है डिनोट करने का। जब भी किसी इस तरीके के नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो क्योंकि बाइनरी का जो सिंबल है, सिंबल कितने होते हैं बाइनरी में, 2 होते हैं ना, तो इस नंबर को हमें 2 से बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसका तरीका है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने लिखा 43, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से बना लेना भाई। ये तो 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक बच गया ना। जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। आ रही बात समझ में? जो रिमाइंडर बचेगा उसको राइट साइड में लिखते हुए चलना। ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 और 1 तो जाएगा नहीं, तो 2 0 आएगा यहाँ पर। कितना रिमाइंडर बचा? 1, तो यहाँ पर आएगा 1। फिर 2 5 ज़ा 10, कितना बचा? 0, रिमाइंडर बचा 0। फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 0। और एक और बार करेंगे, 2 1 तो जाता नहीं, तो भाई 0 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तब तक करना होता है जब तक आखिरी में 0 नहीं आ जाता, तो 0 आ गया। अब मेरे पे ये नंबर आए हैं 1 1 0 1 0 1, जो तुम्हें राइट साइड में दिख रहे होंगे, ये वाले, ठीक है ना। इनको लिखने का तरीका ये होता है, हमें नीचे से ऊपर जाना होता है लिखते हुए। मतलब जैसे यहाँ पर है ये नंबर, नीचे से क्या है 1 0 1 0 1 1, तो मैं लिखूंगा यहाँ 1 0 1 0 1 1 बेस 2। ये हो गया इसका बाइनरी में कन्वर्जन, हमेशा नीचे से ऊपर को जाना, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका है कैसे करना होता है, तो दूसरे वाले को मेरे साथ साथ करना। यहाँ आया 200, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो भाई पहले तो यहाँ आएगा 100 और रिमाइंडर में बचा 0। फिर 2 यहाँ आ जाएगा 50, रिमाइंडर में फिर से क्या बचा? 0। फिर 2 25, रिमाइंडर में 0। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर में 1 बच गया यार। फिर से 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। अब 2 0 आएगा क्योंकि 1 तो जाता नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जो मेरे अब बने नंबर, उनको फिर से नीचे से ऊपर को जाते हुए लिखेंगे। क्या बना? 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर क्या है 1 0 1 0, फिर है 0 0 0 0 आएगा बेस 2, क्योंकि ये हमने करा है कन्वर्ट बाइनरी में। बेस लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे अगर बेस लगाना ही भूल गए, क्योंकि बेस से ही तो पता चलता है कि नंबर कौन सा है। तो आगे बढ़ते हैं और अब डेसिमल वाले नंबर को समझते हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे होगा। तो देखो, जब हमें फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन करना होता है बाइनरी में, जो जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 375 है पॉइंट के बाद, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये नंबर लिखना पड़ेगा 0.375 और इसका इंटू करेंगे 2 से, ठीक है। भाई पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर था उसके केस में हमने डिवाइड किया, जो भी हम कर रहे थे। पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए या फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए इंटू करते हैं 2 से। तो इंटू करा 2 से, तो क्या बना? 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 1 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, तो 0.750 आया। जो पॉइंट के पहले वाला का पार्ट होता है उसको अलग से साइड में नोट कर लो, तो मैंने लिखा 0। अब ये 0.750 जो है, इसको फिर से इंटू करेंगे 2 से, ठीक है। रिपीटेड 2 से इंटू करते हुए चलेंगे। 2 0 0, 5 2 10, 7 2 14, 1 15, ये बना तुम्हारा 1.500। अब पॉइंट से पहले क्या आया? 1, तो उसको भी यहाँ नोट कर लिया। अब ध्यान ये देना, क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो जो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा होता है ना, उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है इंटू करते वक्त, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया, बस इसका काम हो गया। अब जब इंटू करूंगा तो तब मैं 1 को नहीं लूंगा, मैं लिखूंगा 0.5, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला नंबर नहीं लेना होता, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को लेना होता है। समझ में आ रही ना बात यहाँ तक? अब यहाँ पर 0.5 है, इसको मैं इंटू करूंगा फिर से 2 से। 5 2 ज़ा 10, 0 1, और ये हुआ तुम्हारा 1.0। तो फिर इस 1 को यहाँ लिख दिया। अब इसको हटाएंगे तो क्या बचता है? 0.0, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0 हो चुका है। एक तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमें रुकना है, अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे अब नंबर आए फ्रैक्शनल वाले के कन्वर्जन के, वो क्या आए? 0 1 1। अब इसको लिखते हैं ऊपर से नीचे,
पिछले वाले को नीचे से ऊपर लिखते हुए जा रहे थे, इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे तो ये मेरा क्या बना 011, तो यहाँ आएगा 0.011 बेस 2। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो 0 उसके बाद वो नंबर आएगा, क्योंकि ये हमने फ्रैक्शनल पार्ट जो 375 था उसका कन्वर्जन किया है, तो उसके हैं ये 3 डिजिट 011। ठीक है, ये हुआ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का। अब आते हैं अगले वाले पे जिसमें दोनों हैं। भाई स्टार्टिंग का होल नंबर वाला पार्ट भी है और पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो इसमें दोनों तरीके लगेंगे। दोनों तरीके मतलब पहले मैं क्या करूंगा, पहले वाला जो पार्ट है पॉइंट से पहले का उसको मैं 2 से रिपीटेड डिवाइड करता हुआ चलूंगा और पॉइंट के बाद वाले को इनटू करते हुए चलेंगे 2 से। ठीक है, तो 38 को 2 से जब डिवाइड करेंगे, तुम भी साथ साथ करना भाई, ठीक है ना। 2 2 1 2 2 9 18, तो कितना बचा 0 रिमाइंडर में, 2 9 18, फिर से क्या बचा रिमाइंडर 1 बचा इस बार। ठीक है ना, फिर इस बार 2 4 8, एक बच गया रिमाइंडर, 2 2 4 0 बचा, और फिर 2 1 2 0, फिर 1 बच गया है, तो अब क्या आएगा 2 0 0 और रिमाइंडर में आ गया 1। तो जो मेरा ये पॉइंट से पहला वाला पार्ट है होल नंबर वाला, वो उसका कन्वर्जन क्या होगा 1 0 0 1 0 0, फिर उसके बाद 1 1 0 1 1 0। ठीक है, नीचे से ऊपर लिखते हुए चलेंगे, तो 1 0 0 1 1 0। अब ये तो मेरा हुआ पॉइंट से पहले वाले का। पॉइंट के बाद वाले का क्या करूंगा, पॉइंट के बाद वाला है कौन 2 1, तो 0.21 अलग से लिखा। अब इसका कन्वर्जन करने बैठते हैं। ठीक है, तो करेंगे कैसे, इंटू 2 करूंगा, तो 2 1 2 2 2 4, और यहाँ है 0.42। तो भाई पॉइंट से पहले आया 0, इसको नोट डाउन कर लिया साइड में। अब 0.42 को फिर से 2 से इंटू करूंगा, 2 2 4 4 2 8, 0.84, फिर से 0 आया, नोट डाउन कर लिया। फिर से 2 से इंटू करूंगा, 4 2 8 8 2 16, तो यह है तुम्हारा 1.68। भाई 1 को नोट डाउन कर लिया। अब 1 को नोट डाउन कर लिया तो इंटू करने में हम इसको नहीं लेंगे, याद रखना। ये बनेगा 0.68, इसको फिर से इंटू 2 किया, 8 2 16, 6 2 12, 113, तो ये आया तुम्हारा 1.36। फिर से 1 को नोट डाउन कर लिया, पर इसको इंटू करते हुए नहीं लेंगे, तो बना 0.36 इंटू, फिर से करेंगे 2 6 2 12, 3 2 6 1 7, 0.72। इस बार 0 को नोट डाउन कर लिया, फिर इंटू करेंगे किससे 2 से, 2 2 4 7 2 14, और ये हुआ 1.44। 1 को नोट डाउन कर लिया, कहाँ गया ये रहा। अब कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, चलो थोड़ा और करके देखते हैं। अब उसके बाद फिर से इंटू करेंगे 2 से, तो 1 को नहीं लेंगे, इस बार बना 0.44। तो भाई इसको फिर से इंटू करा 2 से, 4 2 8 4 2 8, और ये हो गया तुम्हारा 0.88। तो इस बार तुम्हारा आ रहा है 0 पॉइंट से पहले, उसको यहाँ नोट डाउन कर लिया। फिर से इंटू करेंगे 2 से, तो इंटू किया 2 से, 8 2 16, 8 2 16 117, ये हुआ 1.761 आया, उसको नोट डाउन कर लिया। अब मुझे लगता नहीं ये खत्म होने वाला है, ठीक है ना, ये तुम्हारा ऐसे ही चलता जाएगा, 0.76 बनेगा। इसको फिर से इंटू करोगे 2 से, तो पॉइंट के पास 0 नहीं आ रहा। जब ऐसा केस होगा कि तुम करते जा रहे हो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और 0 नहीं आ रहा है पॉइंट के बाद, तो 7 8 डिजिट तक निकालना, उसके बाद मत करना। तो हमने लगभग 1 2 3 4 5 8 डिजिट तक निकाल दिया है, तो इतना सफिशियंट है। बस अब इसको हम लिख देंगे वहाँ पर, तो ऊपर से नीचे आएंगे और तब इसको लिखेंगे। तो क्या है 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, और बेस है 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो इनको नोट डाउन कर लो। ये 5 क्वेश्चन है, और फिर इनका मुझे आंसर कमेंट में बताना, तो मैं वहाँ तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले एक नंबर ले रखा है 266 बेस 10, ये एक हमारा डेसिमल नंबर है। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो तरीका वही रहेगा, 266 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको बार बार डिवाइड करेंगे, किससे 8 से, क्योंकि हमें इस बार ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर को, उस नंबर सिस्टम के बेस से इसको डिवाइड करते हैं। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, और फिर 2 बचा, 3 24 2, फिर हमारा रिमाइंडर बच गया, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना,
8 1 32, 8 4 32, एक बज गया, हमने यहाँ लिख दिया। अब 4 तो जाएगा नहीं, तो आया 0 और कितना 4 बचा। तो ये मेरा आया है इसको डिवाइड करने के बाद। अब इसको लिखने का तरीका तो पता ही है तुम्हें, नीचे से ऊपर को लिखते हैं। तो भाई पहले क्या था 4, तो ये हो गया इक्वल टू 4, फिर 1, फिर 2 और बेस 8। ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करा है। ठीक है ना। अब आते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो फ्रैक्शन वाले के लिए क्या होगा, इस बार इंटू होगी 8 से। 0.375, इसको इंटू करेंगे 8 से। 8 5 ज़ा हो गया 40, 8 7 ज़ा 56, और ऊपर 4 ऐड किया हो गया तुम्हारा 60, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 हो गया 30। तो ये आया हमारा 3.000। ठीक है। अब जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो क्या है 3, इसको साइड में नोट डाउन कर लेंगे। ये कर लिया। अब पॉइंट के बाद तो वैसे ही सब ज़ीरो आ गए, तो हमें आगे फिर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरा ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल क्या है 3 है। तो कैसे लिखूँगा, इक्वल टू 0.3 बेस 8। समझ में आ रहा है। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई इंटीजर वाला जो पार्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोनों का मिक्स होके भी आ सकता है। जो मैंने तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा है वो इसी तरीके से है। यहाँ पर जो पॉइंट से पहले का पार्ट है वो इंटीजर है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरीके लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पर करा 266 के लिए मैंने रिपीटेड डिवाइड किया 8 से, तो यहाँ पर इसको तुम वही करोगे, 8 से डिवाइड करते हुए चलोगे, और इस वाले के लिए जो पॉइंट के बाद है 0.375, उसको इंटू करते हुए चलोगे 8 से। तो यहाँ पर दोनों मेथड लगते हैं जब हमारा नंबर ऐसा आ जाता है जिसमें होल नंबर भी है या इंटीजर वाला पार्ट भी है और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है। तो इसको तरीका तो वही सॉल्व करने का। अब सॉल्व करने के बाद लिखो कैसे, तो जो ये वाला पार्ट था इसका क्या आया था 412। ठीक है ना। तो इसको वैसे लिखोगे 412, फिर आया पॉइंट, उसके बाद जो तुम्हारा बाद वाले का पार्ट है वो क्या था, वो था 3। ठीक है ना। ये तो ज़ीरो हमने इसलिए लगाया क्योंकि भाई पॉइंट से पहले, क्योंकि हम पॉइंट से पहले वाला कुछ नहीं निकाल रहे ना, तो हम वहाँ पर खाली छोड़ने के बजाय हमने ज़ीरो लगा दिया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले ये है, तो यहाँ पर अब ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है, तो 0.3 आएगा और सीधा बेस 8। ये समझा रहा हूँ। कई बार बच्चे ना मतलब सॉल्व तो कर लेते हैं सही से, पर लिखने में गलती कर देते हैं। तो लिखने में गलती मत करना, पॉइंट वाला पार्ट है उसको पॉइंट के बाद लिखेंगे, उसका जो कन्वर्जन है, और जो पॉइंट से पहले वाले का है वो पॉइंट से पहले आएगा बस। और तरीका तुम्हें पता ही है, इस वाले के लिए रिपीटेड डिवीजन होंगे और इस वाले को निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ये तुम्हें समझ में आ चुका है तो भाई अब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो मान लिए इनको सॉल्व करना और मुझे इनका आंसर तुम कमेंट में बताना। हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को, इसके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ। तो जब हमें किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये पहला नंबर है मेरा 423, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो भाई इस नंबर को लिख लेता हूँ साइड में 423। अब इसको 16 से रिपीटेड डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो 16 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल का बेस होता है। तो इसको हम करेंगे डिवाइड 16 से। 32 हमारा बचा 10, 103, तो 103 आया। 103 मतलब 16 6 तुम्हारा हो जाएगा 96। ठीक है, 96 हुआ तो कितना बचा, हुआ 4 और ये 3 7, तो हमारा रिमाइंडर में आ गया 7। अगला होगा 16 1 16, कितना बचा 10 बच गया 10। लेकिन 10 को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ए। भाई हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक होते हैं, उसके बाद ए से लेके एफ तक। ठीक है, ए मतलब 10 और एफ मतलब 16। तो 10 को बोलेंगे ए। अब यहाँ पर 16 0 आएगा और 1 रिमाइंडर में वैसे बच जाएगा। ये हुआ। अब ये मेरा है इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नीचे से ऊपर लिखते हुए चलेंगे, तो ये क्या हुआ 1, फिर है ए, और फिर है 7, और बेस कितना है 16, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है तो बेस लिखना मत भूलना। अब ये तो था जब हमने अपना इंटीजर पार्ट कन्वर्ट किया या इंटीजर नंबर को कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में। अब फ्रैक्शन वाले डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा किसके से, 16 से। तो लिखा मैंने इसको 0.03125। तो 16 से इंटू कर लेते हैं भाई, 6 5 30, 12 और 15। ठीक है जी, 6 1 6 7 और 6 3 18 180, ये आया।
फिर आएगा 5213 वही 5213 ऐड कर लेते हैं, 10 7 8 10 10 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, तो भाई 1 2 3 4 5, तो ये बना 0 ये 500। तो ये जो मेरा बना है इसका जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो ले लूंगा, वो क्या है 0, इसको साइड में नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब मेरा क्या बचा, अब मेरे पे है जो नंबर मतलब वो है 0.5। ठीक है 0.5। अब इसको फिर से किससे इंटू करूंगा, 16 से, तो 16 5 ज़ा 80, तो यहाँ आ गया 80। ठीक है जी, अब यहाँ एक पॉइंट था तो ये बना मेरा 8.0। ठीक है ना। अब यार ये 8.0 जो मेरा बना, इसके पॉइंट से पहले क्या है 8 है, तो मैंने उसको फिर से साइड में लिख लिया। अब पॉइंट के बाद क्या 0, पॉइंट के बाद अब 0 आ चुका है, तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरा नंबर बना ये जो फ्रैक्शन वाला, इसका कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके क्या बना, 0.8। ऊपर से नीचे लिखते हैं पॉइंट वाले के लिए, तो ये आया 0.8, मतलब 0.08। ठीक है, और बेस कितना होगा 16, तो आंसर है 0.08 और बेस 16, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। अब तीसरा हम पे ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें दोनों होंगे, दोनों मतलब तुम्हारा इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी होगा। तो जैसे मैंने अगला लिया है 423.03125, मैंने इसी को कंबाइन कर दिया है, जो ये दो थे पहला और दूसरा वाला। अब ऐसे केस में क्या करना होगा, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है उसमें क्या करोगे, रिपीटेड डिवाइड करोगे 16 से, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको रिपीटेड मल्टीप्लाई करोगे 16 से, जो हमने यहाँ करा है। जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करना है बस, अब जो इसका सोल्यूशन आया है उसको यहाँ लिख दोगे, जैसे यहाँ पर आया मेरा 1A7 इस वाले के लिए, और इस वाले का था 0.08, तो यहाँ आएगा 0.08 और बेस 16। तो इस तरीके से ये ऐसे वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा तुम्हें, दोनों मेथड लगा करके अपना सोल्यूशन। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कैसे हम काम कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें ये समझ में आ चुका है तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनका तुम प्रैक्टिस करना, फिर मुझे कमेंट में इनके आंसर बताना, मैं तुम्हें वहाँ रिप्लाई करके बताऊंगा कि तुम्हारे आंसर सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लो और इनकी प्रैक्टिस करो। हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा और शुरू करते हैं। तो जो बाइनरी हमारा नंबर होता है वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, क्योंकि इसके दो ही सिंबल होते हैं 0 और 1। तो जैसे यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 11011, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करूँगा, तो पहले तो जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे। कैसे, 11011, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब जो इसके सबसे राइट साइड है उस पर चलते हैं, ये है, तो इस नंबर को मैं फिर से लिखूंगा, मैंने लिखा 11011, ऐसे ही करना, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। अब सबसे राइट साइड में है जो, उसको इंटू करेंगे 2 की पावर 0 से। ठीक है, 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो बाइनरी होता है उसका सिंबल या उसमें जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, इसका बेस 2 है, तो इसलिए 2 से करना होता है हमें मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो 2 से करा और 2 की पावर है 0। अब इधर को आऊँगा बगल वाले में, उसको इंटू करूँगा 2 से, लेकिन पावर कर दूंगा 1। फिर बगल वाले में इंटू करूँगा 2 से और पावर कर दूंगा 2, तो पावर 1 से बढ़ती जाएगी। ठीक है, 0 से शुरू होगी, फिर 1, फिर 2, फिर अगले वाले की क्या होगी 3, फिर अगले वाले की होगी 2 की पावर 4, ये सब करेंगे। बीच में लगाना है बस प्लस। ठीक है, तो बीच में बस प्लस आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा बताओ क्या होगा भाई, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 × 1 कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 1 कितना हुआ 2, तो 2 × 1 कितना हो गया 2। अब 0 से इंटू कर रहे हो तो भाई 0 से कुछ भी इंटू करोगे तुम 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 × 1 8 प्लस तुम्हारा हो गया 2 की पावर 4 16, तो ये कुछ ऐसा बना 16 प्लस 8 26 प्लस 1 27। ठीक है, तो ये होगा 27 और बेस कितना होगा 10, क्योंकि हमें किस में कराया कन्वर्ट, डेसिमल में करा हमने कन्वर्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू, जो ये नंबर था मेरा बाइनरी, इसका इक्विवेलेंट है 27 बेस 10। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कैसे हम किसी इंटीजर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल में। अब आते हैं फ्रैक्शन पर। अब ये जो फ्रैक्शन है ये बाइनरी फ्रैक्शन है, अब इसको भी लिख लेता हूँ उसी तरीके से, तो इसको भी थोड़ा चौड़ा करके लिखेंगे।
ज़ीरो पॉइंट फिर क्या है, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ठीक है। अब इसमें इसमें हम पॉइंट के पास वाले से शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है ये, मैंने इसको लिखा 0 1 0 1, ठीक है। इनटू करेंगे इसको किससे, 2 की पावर -1 से, क्योंकि 2 की पावर-0 तो कुछ भी नहीं होता ना, तो स्टार्टिंग होगी 2 की पावर-1 से। ये बात का ध्यान रखना, ये जब फ्रैक्शन को निकाल रहे होंगे तो उस समय का है, और माइनस साइन लगता है क्योंकि हम पॉइंट के राइट साइड में हैं, हम फ्रैक्शन वाले पार्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये हुआ 2 की पावर-1। अब अगले वाले को करूँगा इंटू 2 की पावर-2 से, ठीक है। तो नंबर बढ़ता जाएगा, -1 था, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो जाएगा, ये होगा -3, और अगला होगा -4, बीच में आएगा प्लस का साइन लगा दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो भाई इसको जब सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 0 पहला वाला, तो प्लस 1 × 1/2 हो गया, प्लस ये फिर से हो गया 0, फिर प्लस 1 × 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 तो भैया इनको हटाओ, सीधा इस पे आते हैं। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हुआ, 16 हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो भैया तुम्हारा एलसीएम आ गया 16, ये हुआ 4 + 1, तो ये हो गया तुम्हारा 5/16। तो ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट कितना हुआ, 50, 50 मतलब 3 × 48, 2 बचा, 20 बन गया, 1 × 16, 4 40, कितना हुआ, 2, 2 मतलब 32, 8 बचा 80, 5, ठीक है। तो तुम्हारा 0.3125 आया, बेस कितना होगा इसका, 10 होगा, क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो भैया इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 0.3125 बेस 10, 0.3125 बेस 10। तो इस बात का ध्यान रखना, जब हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट पर को कन्वर्ट किया था, जो जो पॉइंट के बाद वाला है, सिर्फ उसी पर काम किया है, जो ये पॉइंट के बाद वाला है, ठीक है ना। या उसी को लिखना, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को लिखना, पर उसको जब लिखोगे तो इंटू करोगे किससे, 2 की पावर-1 से शुरू करोगे करना, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट था उसको वहाँ से, फिर आगे बढ़ते जाओगे, और एक से तुम जो नंबर है मतलब उसको इंक्रीज करते जाओगे, फिर 2 की पावर-2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगले वाले पे आते हैं, ये है मिक्स नंबर। तो इसको भी वैसे ही लिख लेता हूँ, तुम भी पेंसिल निकाल लो, पेन निकाल लो, और साथ में सॉल्व करो मेरे साथ। तो लिखा है 1 1 0 1, ठीक है। फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर क्या है 000 और 101, 000 101, थोड़ी जगह कम हो गया आखिरी में, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसमें अच्छे से समझ में आएगा। भाई पॉइंट से पहले वाले में हम इधर से इधर को चलते हैं, पॉइंट से बाद वाले में हम इधर से इधर को चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, यहाँ से होगा शुरू, पहले फिर से इस नंबर को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 1 0 1 1, इसको भी लिख लेता हूँ, 0 0 0 101। अब पॉइंट से जो पहले वाला था उस पर ध्यान देते हैं। तो भाई इस वाले को तो इंटू करूँगा किससे, 2 की पावर 0 से, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको किससे इंटू करूँगा, 2 की पावर 1 से, ठीक है ना। फिर इसको इंटू करूँगा 2 की पावर 2 से, इसको इंटू करूँगा 2 की पावर 3 से, बीच में क्या लगा देंगे भैया, प्लस लगा देंगे बीच में, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाले में पॉइंट से इधर को चले, पॉइंट से बाद वाले में पॉइंट से इधर को चलेंगे, चलते हैं। फिर अब इसको किससे करूँगा, इंटू 2 की पावर-1 से, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, फिर 2 की पावर-2 से लगेगा यहाँ प्लस, फिर 2 की पावर-3, फिर यहाँ 2 की पावर-4, फिर 2 की पावर यहाँ पर इंटू करेंगे -5 से, प्लस, और आखिरी वाले को इंटू 2 की पावर-6, ठीक है जी। अब तुम पर है ये, इसको आगे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करना और उसका मुझे आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। अब इसको कर लिया, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, फिर बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लो, इनकी प्रैक्टिस करो, और इनका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो, जब हमें
बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हमें पहले एक टेबल आनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं? टोटल 8 डिजिट या 8 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है। अब हर एक जो ये डिजिट है, जो ये सिंबल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट बाइनरी में होता है। देखो बाइनरी में हमारे पास दिक्कत ये है कि वहाँ पर दो ही सिंबल हैं, तो मुझे किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो उन दो का ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कौन है वो दो? ज़ीरो और वन। तो भाई ज़ीरो और वन, अब ये तो ज़्यादा से ज़्यादा किन्हीं दो को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना अगर मैं सिंगल का यूज़ करूँ। तो ऑक्टल में होता है 8 डिजिट, तो भैया 8 को रिप्रेजेंट करना है तो मतलब इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जैसे 0 0 0 0 1 0, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन। अब किसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? वैसे तो उसको टेबल बना के याद करते हैं कई बच्चे, पर मैं जैसे तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। तुम इसको 10 सेकंड में बना सकते हो टेबल को। बस फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो पुट करके तुम अपना क्वेश्चन जो भी होगा वो सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इसका जो टेबल है वो बनेगा कैसे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला तो आएगा ऑक्टल डिजिट, जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनका बाइनरी इक्विवेलेंट। अब इसका तरीका है ये, जैसे मेरे पे यहाँ पर ऑक्टल में होते हैं टोटल 8 सिंबल, तो 8 का तुम कर दो आधा। तो 8 का जब तुमने आधा करा कितना होता है? 4। तो जब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम लिखने बैठेंगे तो शुरू की 4 वैल्यू तो मैं ज़ीरो भर दूंगा, तो यहाँ आएगा 0 0 0 0 इस तरीके से। ठीक है ना? उसके बाद जो बची हुई 4 वैल्यू हैं नीचे की, उनके लिए मैं 1 भर दूंगा, 1 1 1 1। अब ये पूरा नहीं हुआ है। अब ये तो हमने करा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? अब 4 का हम हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ कितना हुआ? 2। तो फिर से स्टार्टिंग तो देखो 0 से ही होगी। तो अब 2 है तो 2 0 आएंगे, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1। ठीक है। अब 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 बन गया टेबल। देखो कुछ भी नहीं है इस टेबल में, सिंपल सी चीज़ है। जब स्टार्ट करोगे जीरो से लिखना शुरू करोगे वो तो फिक्स है। देखो यहाँ तुम्हें तीनों जीरो दिख रहे हैं, तो शुरुआत तो जीरो से होगी, लेकिन कितने जीरो आएंगे वो क्या करना है तुम्हें? जो हमारे ऑक्टल के टोटल नंबर होते हैं 8 होते हैं, उसका आधा कर दो। तो 8 का आधा हुआ 4, 4 जीरो, फिर 4 1, फिर उसका आधा तो 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर उसका आधा 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे करके पूरा टेबल बन जाएगा। तो कुल मिला के जो मेरा टेबल बना, अब इसमें जो जीरो के इक्विवेलेंट है वो 3 जीरो होते हैं। जब हम इसको इसमें लिखेंगे बाइनरी में, ऐसे ही वन ऑक्टल डिजिट को लिखेंगे तो 0 0 1 लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा है ऑक्टल का वो है 7, तो उसको 1 1 1 लिखेंगे। इस तरीके से होता है। तो मतलब कहने का ये, बाइनरी में मेरे को 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है किसी एक ऑक्टल के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि भैया टेबल कैसे बनेगी। तो इस टेबल को जब तुम खुद बनाओगे, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे तुम पेपर में बनाओगे 10 सेकंड में बन जाता है टेबल, 10 या 20 सेकंड में। ठीक है। तो तुम्हारा एक बार टेबल बना दिया, फिर आराम से ऑक्टल वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ मुझे जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि ये नंबर दे रखा मुझे एक, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है ना? तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 0 0, फिर क्या है 1 1 1 1 1, फिर 0 1 0। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइनरी में डिजिट की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ना 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सबसे राइट साइड से ग्रुप बनाते हुए लेफ्ट को चलेंगे। तो भाई पहला जो 3 का ग्रुप बना वो तो ये है, दूसरा 3 का ग्रुप बना वो ये है, और तीसरा 3 का ग्रुप बना वो ये है। अब मुझे ये देखना है कि 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू होती है ऑक्टल में। तो भाई यहाँ पर देखूंगा 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है? 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ऐसी 1 1 1 इसकी होती है 7। देखो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। ऐसी 1 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होता है? 1 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है 4, तो यहाँ पर आ गया 4। तो अगर इसका मैं इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ ऊपर वाले का, तो ये है 472, 472, और बेस हो गया तुम्हारा 8। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो नंबर है मेरा वो है 1 1 0 1 1 0 फिर से क्या काम करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हुए आएंगे। तो ग्रुप बनाए 3 3 का, ये बनाया पहला ग्रुप 3 का, ये बनाया दूसरा ग्रुप 3 का। अब एक और ग्रुप बनाना था 3 का, पर वहाँ पर कमी पड़ रही है एक डिजिट की। जब ऐसा होगा कि किसी डिजिट की कमी पड़ रही होगी ग्रुप बनाने में, तो हम वहाँ ज़ीरो डाल देंगे। तो अब हो गया मेरा 3 का ग्रुप पूरा।
ये हो गया तीसरा। इस तरीके से करना है, ठीक है। और फिर से 110 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होता है भाई, 110 के कॉरस्पॉन्डिंग है 6, तो यहाँ पर तो आ गया 6। ऐसे 010 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, तो 010 के कॉरस्पॉन्डिंग है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। और 011 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, तो 011 के कॉरस्पॉन्डिंग है मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3। तो अगर मैं ऊपर वाले का इक्विवेलेंट बोलूँ ऑक्टल में क्या होता है, तो वो है 326, ठीक है। और आएगा बेस 8। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। जब भी आंसर लिखोगे बेस लगाना मत भूलना। ये हो गए 2 क्वेश्चन। इसमें हमने ये भी देखा कि अगर मेरा ग्रुप नहीं बन रहा होता है तो हम एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें है पॉइंट, तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, इसमें दोनों है बेसिकली, तुम्हारा इंटीजर पार्ट भी है और तुम्हारा फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है। तो करेंगे तो उसी तरीके से इसको पहले नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। नंबर 1 0 1 1 0, फिर है पॉइंट, फिर है 0 1 0 1। जब भी पॉइंट वाले नंबर में करते हैं तो देखो, पॉइंट से पहले वाले में तो यहाँ से इधर को चलेंगे ग्रुप बनाते हुए, पॉइंट के बाद वाले में यहाँ से इधर को चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जब ग्रुप बनाऊंगा मैं, तो देखो पहले तो ग्रुप ये मेरा इन 3 का बनेगा, बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बनाना था लेकिन एक की कमी पड़ रही है, तो क्या करूँ, 0 डाल दूंगा, तो ये लगा दे 0। अब ऐसे पॉइंट के बाद इधर से इधर को चलेंगे, तो भाई पहला तो ग्रुप बन गया इन 3 का। फिर अगला वाला ग्रुप बनाना था पर कमी पड़ रही है, फिर से क्या करूँगा, 2 0 लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद इनके मेरे को इक्विवेलेंट वैल्यू देखनी है। तो भाई 100 कौन होता है, तो 100 है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 010 कौन है, 010 है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। यहाँ तो पॉइंट ऐसे ही रहा। फिर 110 है तुम्हारा 6, और 010 तुम्हारा है 2, तो ये बना 26.24, ठीक है। तो ये हुआ 26.24, बेस क्या है 8। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इस तरीके से करना है हमें। अब इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है भाई, इनको तुम प्रैक्टिस करना। यहाँ पर तुम्हारा पहले तो इंटीजर वाले 2 पार्ट हैं, उसके बाद तुम्हारा फ्रैक्शन वाले हैं 3। तो मुझे उम्मीद है वैसे तुम कर लोगे इसको, आसान है, अब समझ में आ गया होगा टॉपिक। और करके इसके आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे हेक्साडेसिमल के 16 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के F तक, उसमें हर एक डिजिट कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी में क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका टेबल बनाना है। तो देखो ध्यान से, हेक्साडेसिमल जो हमारे डिजिट हैं वो 0 से शुरू होते हैं और 9 तक चलते हैं। उसके बाद 10 नहीं आता, उसकी जगह पे A आएगा, और A से लेकर के F तक। तो अगर काउंट करोगे 0 से लेकर के F तक, तो कुल मिला के 16 हो रहे हैं। तो 16 डिजिट हो गए हमारे हेक्साडेसिमल में। अब क्योंकि इसके टोटल डिजिट हैं 16, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जितने भी टोटल डिजिट होते हैं उनका हमें क्या करना पड़ता है, नंबर आधा। तो 16 का अगर मैं आधा करूँ कितना हुआ, 8। तो मुझे क्या करना है, 8 0 स्टार्टिंग में लिखने हैं पहले तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 0 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएंगे, 8 1। तो ये हो गए मेरे 8 1। अब इसके बाद 8 का आधा कितना हुआ, 4। तो अब आएंगे 4 0, और फिर 4 1, फिर से क्या आएंगे 4 0, फिर से 4 1। अब इसके बाद 4 का आधा कितना हुआ, 2। तो अब आएंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। अब 2 का आधा कितना होता है, 1। तो अब आएगा 1 0 1 1, ऐसे हम फिल करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो ये हो गया इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर इस ट्रिक की मदद से फटाफट टेबल बना सकते हैं, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं कि भैया कौन सा हेक्साडेसिमल का बाइनरी में क्या इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, यहाँ पर हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग जब बाइनरी में हमने उसे बनाया तो 4 डिजिट लगे, 4 का कॉम्बिनेशन लगा, ठीक है ना, जबकि ऑक्टल में 3 का लगता था।
क्योंकि ऑक्टल में 3 का कॉम्बिनेशन लगता था तो हमने 3 ग्रुप बनाए थे, 3 के ग्रुप बना बना के चले थे। अब यहाँ पर 4 का कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 4 का ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये पहले मैं क्वेश्चन को नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा 10 10 111, उसके बाद 010, इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो 4 का ग्रुप बनेगा, तो भाई यहाँ से 4 आ गए, फिर उसके बाद यहाँ से 4 आ गए, फिर उसके बाद कमी पड़ रही है, 2 और डिजिट चाहिए। तो जो हमें कमी पड़ रही होती है हम वहाँ पर 0 को फिल कर देते हैं। अब मेरा ये बन गया एक और 4 का ग्रुप। ठीक है, अब मुझे ये देखना है इनके करस्पॉन्डिंग बाइनरी में वैल्यू क्या होती है। तो 1010 बाइनरी में क्या होता है, तो 1010 है हमारा ए। ठीक है, तो यहाँ पर आया ए। 1011 क्या होता है, 1011 हमारा हो गया बी, यहाँ आया बी। और 0010 हो गया हमारा टू, यहाँ पर आ गया टू। तो ये बना हमारा 2BA। ठीक है, इक्वल टू 2BA। और इसका बेस कितना होगा, 16, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर ये आ गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा होगा बीच में पॉइंट है, तो इसमें दोनों पार्ट हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है और नॉर्मल इंटीजर है वो भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तुम भी साथ साथ सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे नीचे फिर से, 1010 111, फिर है पॉइंट, फिर है 010111। ठीक है, तो भाई देखो इसमें मैंने पहले भी बता रखा, जब हम पॉइंट वाले नंबर में करते हैं जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, तो ये लेफ्ट वाले हिस्से के लिए हम पॉइंट से इधर को चलेंगे ग्रुप बनाते हुए, और राइट वाले हिस्से के लिए पॉइंट से इधर को चलेंगे ग्रुप बनाते हुए। तो जब इधर वाला ग्रुप बनाऊंगा तो ये तो बना पहला ग्रुप 4 डिजिट का, उसके बाद ये वाला बना 4 डिजिट का ग्रुप। ठीक है, लेकिन जब पॉइंट के बाद बनाऊंगा तो ये 4 डिजिट का ग्रुप बनेगा पहला ग्रुप, उसके बाद अगले वाले में कमी पड़ रही है तो फिर मैं 0 लगा दूंगा जितने सफिशियंट है, तो 2 0 लगाए, ग्रुप बन गया 4 का, और ये होगा दूसरा ग्रुप। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले तो पॉइंट ऐसे लगा लेता हूँ। अब 111 और 0 के करस्पॉन्डिंग कौन होता है, तो भाई 111 और 0 के करस्पॉन्डिंग है ई, तो यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, उसके बाद 1010 देखना है, तो 1010 है, 1010 हमारा ए, तो वहाँ पर आएगा ए। ठीक, अब ऐसे 0101, तो 0101 ये है हमारा 5, तो यहाँ पर लिख दूंगा 5, और ऐसे फिर 1100, तो ये है हमारा 1100 सी, तो यहाँ पर आ गया सी। तो जो मेरा हेक्साडेसिमल बना इस बाइनरी का इक्विवेलेंट वो क्या है, ए ई, फिर आएगा पॉइंट, फिर है 5C, 5C, और बेस कितना आएगा 16, तो बेस लगाना मत भूलना। तो ये है इसका तरीका सॉल्व करने का। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना, ये 5 क्वेश्चन है, और मुझे इनका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले एक नंबर ले रखा है मैंने यहाँ पर 372, इसके एग्जांपल लेके पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट और मिस्ड नंबर को भी हम एग्जांपल के तौर पे लेके समझेंगे। तो भैया 372 बेस 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको 372। करना क्या है इसमें, वही करना है, सबसे एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, तो सबसे राइट साइड में आऊँगा। जो ये नंबर है एक बार फिर से लिख लेता हूँ इनको। अब क्या करूँगा, 8 की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा मल्टीप्लाई करना, और पावर को इंक्रीज करते हुए लेफ्ट साइड को चलता हुआ जाऊँगा और सबको ऐड करेंगे। तो इसको जैसे इंटू करा 8 की पावर 0 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा इंटू 8 की पावर 1, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी, फिर प्लस ऐसे यहाँ इंटू होगा 8 की पावर 2। इस तरीके से करेंगे। क्या है मेरा 8 8 64, तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा 3 इंटू 64, प्लस यहाँ पर हुआ 8 की पावर 1, 8 8 7 56, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 हो गया 1, और 1 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो भैया यहाँ आ गया 2। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 12,
18 192 प्लस 56 प्लस 2, तो ये तुम्हारा हुआ 192 प्लस 58, 192 और 58, ये हुआ 250, तो ये होगा हमारा 250, लेकिन बेस हो जाएगा इसका 10 क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, तो इक्वल टू 250 पर बेस 10। अब आते हैं इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट में, जैसे मेरे को यहाँ पर नंबर दिया है 0.12 बेस 8, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी लिख लेता हूँ 0.12। तो जो ठीक डेसिमल के बगल में नंबर है राइट साइड को, उसको स्टार्ट करेंगे इनटू करना किससे, 8 की पावर -1 से। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए पावर -1 से शुरू होती है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो इनको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस इंटू 8 की पावर -2, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर ये सॉल्व होके बन जाएगा हमारा 1/8 प्लस 2/8 का स्क्वायर, जो क्या होता है 64। तो एलसीएम आया 64, 8 8 जो 64, तो ऊपर 8 1 8 प्लस 1 2 1 2, तो ये हुआ तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई 64। तो 10 को 64 से डिवाइड करना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, तो इसके साथ तुम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। तो आंसर आएगा 0.15625 बेस 10। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हैं, डेसिमल पार्ट मतलब तुम्हारा फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है पॉइंट के इस तरफ, और जो तुम्हारा इंटीजर पार्ट है पॉइंट के इस तरफ ये भी है। तो यहाँ पर दोनों मेथड लगेंगे। तो इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ नंबर को, 104.14। तो अब हमें करना क्या होता है, अब हम पॉइंट से इस तरफ तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे इंटू करते हुए, और पॉइंट के उस तरफ 8 की पावर -1 से करेंगे शुरू। तो यहाँ मैं इंटू करता हूँ, इंटू 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर होगा इंटू 8 की पावर -1 फिर प्लस इंटू 8 की पावर -2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं एक काम करता हूँ, बीच में लाइन खींच देता हूँ, तो तुम्हें ये पता रहे कि जो ये वाला पार्ट है इसको अलग सॉल्व करेंगे, और ये वाले पार्ट को जो उस तरफ है डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शन पार्ट, उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 की पावर 0 हो गया 1, 1 इंटू 4 हो गया 4, प्लस 8 की पावर जो भी है इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस अब 8 का स्क्वायर 64 इंटू 1 64, तो यह हो गया हमारा 68 बेस 10। ये तो सिर्फ पॉइंट का पहला वाला पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है वो हुआ। अब जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट था उसको यहाँ सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, तो ये होगा 1/8, 8 की पावर -1 नीचे आ गई, 1/8 हो गया, प्लस 4/8 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8 प्लस 4/64, 8 आया ऊपर, 8 1 8 प्लस 4, ठीक है जी। 12 को डिवाइड करना है 64 से, ये ऐसा बना। इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 12, 4 1 4 24, 4 6 24, ठीक है। अब उसके बाद 3 को डिवाइड करना है 16 से, करके देखते हैं। 16 से 3 को डिवाइड करेंगे 0.3116, तो कितना बचा तुम्हारा, 10 4 14, 140। तो 16 8 जा करके देखता हूँ, 8 6 जा 48, मतलब 128 आ रहा, 8 जा 128, तो यहाँ 2 1 0, तो ये बना 120। 16 7 जा 42, 112 माइनस किया, कितना बचा भाई, यहाँ बचा 8, ठीक है। ये हुआ 80, 16 5 जा 80, ठीक है ना। तो ये हुआ 80 और ये चला गया पूरा। तो जो मेरा ये पॉइंट वाला पार्ट आया वो क्या आया, वो आया मेरा 0.1875 बेस 10। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, तो वो वाला तो था 68 पॉइंट से पहला वाला, पॉइंट के बाद वाला क्या है, 0.1875 बेस 10। तो ये कुल मिला के मेरा जो फाइनल आंसर है वो बना, ठीक है। 68 पॉइंट, इसका इक्विवेलेंट 68.1875 बेस 10, 1875 बेस 10, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इतना समझ लिया तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इंटीजर ही इंटीजर इसमें इसमें सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसमें दोनों है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है तुम इनको सॉल्व कर लोगे अगर इतना समझ में आ चुका है, और सॉल्व करके मुझे इनके आंसर बताना। तो देखो, मैंने जब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करवाया था तब मैंने टेबल समझाया था, ठीक है, यही वाला टेबल समझाया था। तो उसी टेबल का यहाँ पर यूज होने वाला है। जो काम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में हमने करा था बस वही उल्टा कर देंगे एक तरीके से ऑक्टल टू बाइनरी में, ठीक है ना। तो बस मेन चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी वो ये है कि तुम्हें ये टेबल बनाना आना चाहिए, और मैंने बताया था किस तरीके से बनाना है। अगर ये सीख लिया तो ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल इस टेबल की मदद से आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन है मेरा कि 5431 बेस 8 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करेंगे, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे बाइनरी में क्या है, तो भैया 101 है, तो लिख दिया मैंने 101, ये तो 5 के लिए हो गया। अब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है 100, तो यहाँ आ गया 100। फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 011, तो यहाँ आएगा 011। फिर आखिरी में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, वो है 001, तो यहाँ आएगा 001, बस लगा देंगे बेस 2, हो गया कन्वर्ट। तो हर एक जो यहाँ डिजिट था उसका यहाँ पर 3 डिजिट की मदद से हमने बाइनरी में उसको डिनोट किया है, ठीक है ना। जैसे 3 का रिप्रेजेंटेशन ये है और आखिरी में 1 वाले का ये है। तो बस ये है, टेबल की मदद से यहाँ ऑक्टल को देखो, ऑक्टल के कॉरस्पॉन्डिंग जो है बाइनरी में उसको उठा के लिख दो। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा करते हैं। यहाँ पर हम दोनों चीजें हैं हमारे पास, इंटीजर नंबर भी है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो वो करेंगे तो उसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले 3 0 और 5, तो इनका देख लेते हैं। 3 का है 011, जीरो का तो भाई 3 0 होंगे, ये देखो 3 0, तो यहाँ आ गए 3 0। फिर उसके बाद 5 का, तो 5 का क्या है 101, ठीक है 101। अब उसके बाद आएगा पॉइंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद है हमारा 4 और 6, तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग है 100, यहाँ आएगा 100, और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है 110, आया 110, और क्या आएगा बेस 2, ठीक है। बस इस तरीके से हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल से बाइनरी में। अब आखिरी जो है पार्ट वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस करना इनकी, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस टेबल बनाना आना चाहिए। 10 सेकंड में टेबल बना लोगे तो आराम से इनको फिर सॉल्व कर पाओगे। हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। देखो ये थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट और यूनिक है, क्योंकि इसमें हम ऑक्टल को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, तो सबसे पहले जो ऑक्टल नंबर हमारा होगा उसको करेंगे कन्वर्ट बाइनरी में, ठीक है। एक बार वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम उसे फिर करेंगे कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। आई बात समझ में। देखो अभी तक हमने ये दो टेबल पढ़े थे, ऑक्टल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोनों को बनाने का मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था। तो इसी टेबल की मदद से हमें करना क्या होगा, पहले इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें पहला वाला टेबल हमारी मदद करेगा, जिसमें ऑक्टल के और बाइनरी के आपस में कन्वर्जन को हमने यहाँ दिखा रखा है, ऑक्टल डिजिट कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है। एक बार बाइनरी मुझे मिल गया, फिर दूसरे टेबल की मदद लूंगा और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, इतना सा काम है। तो करना कुछ नहीं है, बस दो ये टेबल बनाने आने चाहिए। अगर ये बना लिए तो आराम से ये काम कर लोगे। तो फटाफट बताता हूँ किस तरीके से दोनों टेबल बनाओगे। ऑक्टल में होते हैं 8 डिजिट, 0 से 7। तो तुम क्या करोगे, 8 का आधा होता है 4, तो यहाँ आएंगे 4 0, फिर 4 1, फिर उसका आधा 2, तो आएंगे 2 0 2 1, 2 0 2 1। फिर 2 का आधा 1, तो आएगा 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, बन गया ऑक्टल वाला टेबल। अब आते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल वाले में 16 डिजिट होते हैं, 0 से 9, फिर ए से एफ 16। तो 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 0 आएंगे शुरुआत में जो यहाँ हैं। फिर उसके बाद 8 1, फिर 8 का आधा कितना होता है 4, तो फिर आएंगे 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 4 का आधा 2, तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 2 का आधा 1, तो 1 0 1 1 1 0, फिर 1, फिर 0 1 0 1 0 1, मतलब इस तरीके से चलेगा। ऐसे तुमने टेबल बना लिया, बस फिर क्या, फिर सीधा इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके क्वेश्चन को तुम आराम से फिर सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं इस जो नंबर मेरे पास है यहाँ पर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में। तो 7 का जो 7 मेरा ऑक्टल है
उसका बाइनरी में इक्विवेलेंट क्या होता है, 111। तो भाई यहाँ आया 111, ठीक है। फिर 4 का देखूंगा, तो 4 का होता है 100, 100। फिर 2 का क्या होता है, 2 का होता है 010, ठीक है, 010। ये मेरा अभी ये बाइनरी है, ठीक है ना, ये मेरा जो बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इसको आगे मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको और प्रोसेस करना है आगे। अब मुझे इसको बनाना है हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। अब इसको हेक्साडेसिमल बनाने के लिए एक बात का याद रखना कि हेक्साडेसिमल के टाइम पर हम 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा सबसे राइट साइड से। तो ये हो गया पहला ग्रुप, उसके बाद ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप। उसके बाद मेरे पे यहाँ पर कमी हो रही है कितने, 3 डिजिट की, तो उसको हम 0 से पूरा करेंगे। और ये हो गया मेरा तीसरा ग्रुप। आ रही बात समझ में। अब जो ये है 0010, भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में कौन होता है, तो 0010 के कॉरस्पॉन्डिंग है 2, तो भैया ये बना 2। अब मैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में ला रहा हूँ। देखो पहले पहले स्टेप में क्या था, ऑक्टल का बाइनरी बना दिया, ये ऑक्टल से ये वाला जो पूरा नंबर है ये बाइनरी बन चुका है। अब दूसरा क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना है, तो वो अब चल रहा है वो वाला प्रोसेस। तो ये तो बन गया 2। अब 1110, तो वो है हमारा 1110 ई, यहाँ आया ई। और 0001, तो भैया 0001 तो मेरा होता है 1, तो ये बना 1E2। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, ये बनेगा 1E2। और बेस क्या होगा इसका, बेस होगा 16, ठीक है। तो ये बाइनरी वाला इंटरमीडिएट स्टेप है, ये एक तरीके से बीच का स्टेप है जो हमारी मदद करता है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पॉइंट है, होगा उसी तरीके से। तो 1 का हम ऑक्टल वाले टेबल में देखेंगे कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। तो भैया इसका होता है 001, तो यहाँ आ गया 001। फिर 5 का है 101, यहाँ आ गया 101। फिर 7 का, तो 7 का होता है 111, तो भाई यहाँ आ गया 111। फिर आया पॉइंट। फिर 2 का, तो 2 के लिए है 010, यहाँ आ गया 010। फिर 4 के लिए, तो 4 के लिए है 100, 100। ये बन गया बाइनरी, ठीक है। अब बनाना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा। तो पहला ग्रुप, पॉइंट से पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो इधर से इधर को बनेगा। तो पहला तो ये हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा ग्रुप ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी जो ग्रुप है उसमें एक ही जीरो है, 3 डिजिट की कमी हो रही है, तो भाई 3 जीरो लगा के एक ग्रुप और बना दिया। ये तो हो गया पॉइंट से पहले वाले की बात, जिसमें हम इधर से इधर को चलते हैं। पॉइंट से बाद वाले के लिए पॉइंट से इधर को चलेंगे, तो अब इधर को ग्रुप बनाते हुए चलूंगा। तो भाई पहला ग्रुप तो ये बना 0101 वाला, यहाँ तक है जो। और आखिरी का ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो की कमी हो रही है, तो उन दो को लगा दिया। अब इसको देखते हैं हेक्साडेसिमल वाले टेबल में कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगी। तो इधर से शुरू करते हैं, ये सारे 1 हैं, तो भैया सारे 1 तो आखिरी में है आपका, वो है एफ। तो यहाँ आ गया एफ। फिर अगले वाले ग्रुप में आते हैं, तो अगले वाले ग्रुप में 4 डिजिट हैं, क्या हैं, 0110। तो 0110 कौन है, 0110 है 6, तो यहाँ आ गया 6। फिर आखिरी में जो ये सारे जीरो हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा होता है 0 हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 0, ऐसे ही आया पॉइंट। अब 0101, तो भाई 0101 कौन है, 0101 है तुम्हारा 5, तो यहाँ आ गया 5। फिर आखिरी में सारे जीरो हैं, तो सारे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 0 हो रहा है हेक्साडेसिमल में, तो ये बना ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसको लिखूँ, अब देखो स्टार्टिंग, मतलब अगर इसको हम लिखे तो ऐसा बनाए 06F.50 बेस 16, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का जो है 0 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको, और जो एंड वाला खाली 0 है वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो ऐसा बनेगा। पर अगर तुम वैसा भी लिख के छोड़ देते हो और भूल जाते हो 0 हटाना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे हम ऑक्टल को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है, तो आगे कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5, जो आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं अलग से नीचे लिख दूंगा, 3, 5 और है 6। करेंगे क्या इसमें, तो जो ये नंबर है 356, तो इसमें सबसे राइट साइड में जाएंगे और इंटू करना शुरू करेंगे 16 की पावर 0 से। फिर इधर को आते हुए पावर को इंक्रीज करेंगे, तो हुआ इंटू 16 की पावर 0। 16 की पावर 16 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है,
16 होता है, तो इसलिए हम 16 ले रहे हैं। तो 16 की पावर 0 से इंटू किया, प्लस यहाँ पर आएगा 16 की पावर 1, और ऐसे ही आएगा इंटू 16 की पावर 2। तो ये इसका 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, प्लस 16 फाइव ज़ा 80, और यहाँ पर 16 की पावर 0 मतलब 1, तो 6 1 ज़ा 6। तो इसको ज़रा ऐड कर लेते हैं, 86 प्लस 256 इंटू 3, ये हो गया तुम्हारा 18, 768। तो 768 में 86 जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हुआ? करो भाई तुम भी साथ साथ ऐड। 14, 15, और ये हुआ तुम्हारा 854, ये हुआ 854, और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा तुम्हारा अब 10, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा है, तो यहाँ आएगा 854 बेस 10। चलो अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन पार्ट भी है और इंटीजर पार्ट भी है इसमें, तो इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ साइड में। 56.0 और हुआ 8। तुम्हें पता है पॉइंट के राइट साइड वाला अलग तरीके से सॉल्व होता है और लेफ्ट साइड वाला अलग तरीके से, मतलब फ्रैक्शन वाला अलग तरीके से, इंटीजर वाला अलग तरीके से। तो वही करते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारा, ये जो पॉइंट से पहले वाला है यहाँ पर, तो हम इसको पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फिर से। अब इसको इंटू करना शुरू करेंगे 16 की पावर 0 से, जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में करा उसी तरीके से, प्लस होगा, और यहाँ पर इंटू 16 की पावर 1। इसका तो ये हो गया। अब जो ये वाला है 0.08, बताओ क्या होगा इसमें? इसमें पॉइंट के इस तरफ से इधर को जाएंगे, इस वाले में तो इधर को गए थे, इस वाले में इधर को जाएंगे। तो इसमें क्या करूँगा, इंटू 16 की पावर, या -1 से शुरू होता है तो -1 आएगी, प्लस इंटू 16 की पावर क्या हो जाएगी? -2। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि इन दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो अब बताओ, अब क्या होगा इसका? 5 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 1, तो ये होगा तुम्हारा 80 प्लस 6। ठीक है ना? तुम्हारा कितना हो गया? 86 बेस 10। तो ये 86 बेस 10 पॉइंट से जो पहला वाला है जो 56 है उसका इक्विवेलेंट है। अभी जो ये वाला है इसको अभी निकालना है पॉइंट के बाद वाले को, तो उसे यहाँ निकालेंगे। तो भाई 0 को इंटू करोगे किसी से भी तो आएगा 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस 8/16 का स्क्वायर बना, तो मतलब 8/16 इंटू 16, तो 8 1 8 2 16, तो ये कुछ इस तरीके से बना 1/32। तो मतलब 32 से 1 को डिवाइड करो। चलो भाई 32 से 1 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 0 पॉइंट, ये बस 0, एक 0 लगाए 100, तो ये तुम्हारा 3 करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 96, तो यहाँ 3 आया, कितना बचा? 4। ठीक है, ये हो गया 41, 32 माइनस किया, हमारा आया 8, 8 फिर आया 80। तो ये टू ज़ा होगा, टू ज़ा करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 64। तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 10 16 160। 32 5 ज़ा देखता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116, तो आ गया भाई 160, कितना? 5 ज़ा। तो यह हो गया 160 माइनस किया और पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो जो मेरा ये पॉइंट वाला पार्ट है ये आया है कुछ इस प्रकार से, यहाँ लिख देता हूँ, 0.03125 बेस 10। अब इसको कंबाइन करेंगे, इस वाले पार्ट को, कौन सा वाला? ये वाला, और ये वाला पार्ट। ठीक है, नहीं तो मिल करके अब क्या आएगा वो देखते हैं। तो इक्वल 86, ये तो पॉइंट से पहले वाले का हो गया पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद वाले का क्या है? 03125, 03125। ठीक है, पूरा क्या हुआ? बेस 10। ये हमने कर दिया इसको डेसिमल में कन्वर्ट। मुझे उम्मीद है भैया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करना। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करके इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये एक टेबल है ये आनी चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे सॉल्व। तो जो ये टेबल है इसको बनाने का फटाफट से तरीका बताता हूँ। तो हेक्साडेसिमल में टोटल होते हैं 16 डिजिट, 0 से लेकर के 9 तक तो हो गए 10 डिजिट। फिर उसके बाद 9 के बाद आता है ए, तो ए से लेकर के एफ तक हो गए बाकी के 6 डिजिट, तो 10 + 6 16 डिजिट। अब क्योंकि इसके टोटल डिजिट होते हैं 16, तो 16 का आधा करोगे कितना हुआ? 8। तो जब हम ये टेबल बनाएंगे तो पहले तो 8 0 आएंगे जो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, उसके बाद आएंगे 8 1,
ठीक है, तो इस तरीके से पहली लाइन बनेगी। दूसरी वाली के केस में 8 का आधा होता है 4, तो आएंगे 4 0, फिर 4 1, फिर 4 0, फिर 4 1, फिर 4 का आधा होता है 2, आएंगे 2 0 2 1 2 0 2 1, इस तरीके से ये वाली भी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 का आधा होता है 1, तो फिर आएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इसी तरीके से आखिरी वाली लाइन भी हम बना देंगे। एक बार ये पूरा टेबल बन गया, फिर इसके बाद तुम कोई सा भी क्वेश्चन होगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का, वो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोला है 9f2 बेस 16, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो मैं यहाँ इसका जो इक्विवेलेंट है, देखो 9 के इक्विवेलेंट क्या होता है, 9 के इक्विवेलेंट है 1001, तो यहाँ आया 1001, ये तो हो गया 9 के लिए। उसके बाद एफ को देखेंगे तो भैया एफ का तो होता है सारे 1 1 1 1 1। उसके बाद 2 2 के लिए हो गया 0010 0010। ये कर दिया मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर ये समझ में आ चुका है तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों होंगे। तो भाई यहाँ पर जो नंबर है वो स्टार्ट होता है 3 से, तो पहले 3 का हम देखेंगे क्या होता है इक्विवेलेंट बाइनरी में, तो वो है 0011। तो यहाँ आ गया 0011। फिर उसके बाद है बी का होता है 1011 1011। उसी के बाद एफ का सारे 1। फिर उसके बाद पॉइंट। फिर 5 का देखेंगे तो 5 का होता है 0101, तो यहाँ आ गया 0101। उसके बाद सी का, तो सी का होता है 1100, यहाँ आया 1100 और आ जाएगा बेस 2। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये सब समझ में आ रहा है तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट है ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखो हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन ऑक्टल में डायरेक्ट नहीं होता, पहले हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाइनरी से हम ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये करने के लिए दो टेबल होते हैं जिनकी हमें मदद लगेगी। देखो एक तो होता है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला टेबल, एक होता है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला टेबल। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है बाइनरी। तो इसलिए इस टेबल की मदद से मैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके बाद उस बाइनरी को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कभी भी अगर हमें हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो ये बात को याद रखना कि हमें पहले इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप में आगे कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई जो हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है वो है 2a बेस 16। तो अभी मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है तो मैं पहले वाले टेबल का इस्तेमाल करूंगा। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी में क्या होता है 0010, तो ये आया 0010। ए के लिए देखेंगे तो ए क्या होता है बाइनरी में 1010 1010। तो भैया ये तो मेरा हुआ बाइनरी इक्विवेलेंट किसका, हेक्साडेसिमल का। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी इक्विवेलेंट तो बना दिया, अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो भैया ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है, हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं 3 3 के। क्योंकि ऑक्टल को बाइनरी में जब डिनोट करते हैं तो हमें 3 डिजिट, देखो यहाँ पर 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से डिनोट करना होता है ऑक्टल को, ये तरीका होता है। हेक्साडेसिमल के केस में 4 से करते हैं। तो क्योंकि अब मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मुझे 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो ये बाइनरी के डिजिट से इनका। तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो सबसे राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो पहला ग्रुप तो ये वाला बना, दूसरा ग्रुप बना ये वाला, और तीसरा ग्रुप बना रहा था तो एक डिजिट कम है तो उसको हम 0 से फिल करेंगे। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे ऑक्टल वाले टेबल में, क्योंकि अब कन्वर्जन करना है ऑक्टल में। ठीक, तो जो 3 0 हैं वो तो भैया ऑक्टल में 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। फिर 101 है, 101 होता है 5, तो यहाँ आ गया 5। और फिर 010, तो 010 होता है 2, तो यहाँ आया 2। तो ये मेरा जो बना ऑक्टल में वो है 052, बेस हो गया इसका 8। अब जो स्टार्टिंग का 0 है वो ज़रूरी नहीं है लगाना, तो अगर इसे हटा भी दोगे तो भी ठीक रहेगा, आंसर तो भी करेक्ट है। तो ये तो था जब हमें किसी इंटीजर हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना होता है ऑक्टल में। अब देखते हैं किसी
फ्रैक्शनल नंबर को, मिक्स्ड नंबर को, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है और इंटीजर पार्ट भी है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होगा। इस हेक्साडेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखते हैं। अब एफ के इक्विवेलेंट है 4 1, तो यहाँ पर आ गए 1 1 1 1। उसके बाद 8 के लिए देखेंगे तो भाई 8 के लिए होता है 1 0 0 0, 1 0 0 0। उसके बाद फिर आएगा पॉइंट आ गया। फिर 5 के लिए देखेंगे तो भाई 5 के लिए होता है 0 1 0 1, तो आ गया 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब ये मेरा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। अब इसको करना है कन्वर्ट ऑक्टल में, तो मुझे ग्रुप बनाने पड़ेंगे 3 3 के। तो पॉइंट से पहले वाले के लिए तो ग्रुप बनता है इधर से इस तरफ को, और पॉइंट के बाद वाले के लिए इस तरह से इस तरफ को। ठीक है, तो 3 3 का ग्रुप बनाऊंगा। तो पहले इधर वाले का बनाते हैं, तो ये बनाया एक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बना ये दूसरा ग्रुप। फिर उसके बाद जब ये तीसरा ग्रुप बना रहा था, एक डिजिट की कमी पड़ रही, तो उसको हम जीरो से पूरा करेंगे। ये तो हो गया इधर वाले का। अब पॉइंट के इधर वाले का बनाएंगे, तो ये बना पहला ग्रुप 3 डिजिट का। फिर दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ 3 डिजिट का, तो 2 डिजिट की कमी पड़ रही है, तो उसको हम जीरो से पूरा करेंगे। बन गया। तो अब ऑक्टल टू बाइनरी वाले टेबल की मदद से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे। तो 0 1 1 ये होता है 0 1 1 3, तो यहाँ आ गया 3। फिर आएगा 1 1 1, तो 1 1 1 हमारा होता है 7, तो यहाँ आ गया 7। फिर उसके बाद 3 0 हैं, तो भैया ये तो ज़ीरो ही होता है। फिर आया पॉइंट, फिर 0 1 0, तो 0 1 0 है हमारा 2, तो यहाँ आ गया 2। फिर उसके बाद 1 0 0, तो 1 0 0 है हमारा 4, तो यहाँ आ गया 4। अब ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ऑक्टल में। तो यहाँ हम लिख देंगे 370.24, बेस हो गया 8। बेस लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम अपने हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर ये सब समझ में आ रहा है तो फिर ये 5 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करो और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे उम्मीद है इनकी तुम प्रैक्टिस करोगे